वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, बहुत बड़ा महा घोटाला, बहुत बड़ा 100 करोड़ रुपए का ये महा घोटाला हुआ है। बीपीएल घोटाला, 100 करोड़ से ज़्यादा का ये बीपीएल का घोटाला सामने आया है। आज की प्रिंटिंग मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर और इस तरह परिवार पहचान पत्र में घोटाला सामने आना हरियाणा प्रदेश की करोड़ों जनता को चिंतित करने वाला यह विषय है। साथियों, हमारा आपका सबका जो डाटा है वो परिवार पहचान पत्र के अंदर है। हमारा आपका सबका डाटा लीक होने का खतरा रहता है और साइबर जो ये इन्होंने किया, जिनको इन्होंने ये अंजाम दिया है, हमारी आपकी जो निजता का उल्लंघन यह हुआ है। साथियों, बहुत बड़े पैमाने पर यह घोटाला किया गया है। साथियों, पूरा ये घोटाला हम आपको समझाएंगे। पहले वो आपको दिखाते हैं। परिवार पहचान पत्र हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दस्तावेज है। फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। चाहे नौकरियों के फॉर्म भरने हो, चाहे योजनाओं का फॉर्म भरना हो, कुछ भी आपका होना हो, आपका सारा का सारा काम आपका फैमिली आईडी से होता है। बीपीएल का बनना भी फैमिली आईडी से होता है। कैसे ये घोटाला हुआ, अब इसको लेकर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाई दोस्तों, ये देखो, मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं। क्लियरिटी में कोई इशू नहीं है, बढ़िया है क्लियरिटी, कोई नहीं। साथियों, आज ही का ये समाचार पत्र है द ट्रिब्यून। मैं नाम भी आज का बता देता हूं, सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। द ट्रिब्यून अंग्रेजी संस्करण है, अंग्रेजी हरियाणा एडिशन है, हरियाणा एडिशन है। ठीक है, आज 29 अप्रैल है, आज ही का ये अखबार है। ठीक है, ओवर 12,000 कपल्स, ओवर मतलब ज़्यादा, 12,000, 12,000 मतलब 12,000 कपल्स मतलब शादीशुदा जोड़ा, जैसे मैं और मेरी पत्नी, ये हो गया कपल। ठीक है, जोड़े को कहते हैं, शादीशुदा जोड़े को कहते हैं मैरिड कपल। ठीक है, अनमैरिड कपल वैसे कहते हैं जो लिव इन में वो हुआ ऐसा रहता है, प्रेमिका प्रेमी। ठीक है, तो कपल मतलब जोड़ा। 12,000 जोड़े सबमिट मतलब जमा किए, फेक मतलब गलत, जाली, झूठे। डाइवोर्स पेपर, डाइवोर्स कहते हैं हिंदी में तलाक से। ठीक है, पेपर मतलब कागज फॉर बीपीएल स्टेटस, यानी 12,000 से ज़्यादा, एक जिले का ये डाटा है, ये डिस्ट्रिक्ट का ये डाटा है, 12,000 से ज़्यादा कपल्स ने, जोड़ों ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी तलाक जो है फैमिली आईडी के अंदर दिखाया, फर्जी तलाक। ठीक है साथियों, रुपए 100 करोड़ परिवार पहचान पत्र स्कैम, यानी रुपए 100 करोड़ रुपए का जो है फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र के अंदर ये घोटाला हुआ है। स्कैम कहते हैं घोटाले से, बहुत बड़ा महा घोटाला। अब ये क्यों कर हो गया, कैसे हो गया, अब इसको समझो मेरी बात को। ठीक है साथियों, एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे मैं हूं, मेरी पत्नी है, मैं यूट्यूबर हूं, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, मैं बीपीएल के लायक नहीं हूं, मैं बीपीएल के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी पत्नी को अलग दिखा दिया, अपनी पत्नी और बच्चों का अलग फैमिली आईडी बनवा दिया, तलाक दिखा दिया। ठीक है, अलग दिखा दिया, तलाक दिखा दिया, अलग बनवा दी, मैंने अपनी बनवा ली अलग। उनकी इनकम 81 कम हो गई, उनका बीपीएल बन गया। पति सरकारी है, पत्नी सरकारी नौकरी नहीं है, तो पति को अलग दिखा दिया, पत्नी को अलग, उसका बन गया। पत्नी सरकारी नौकरी है, पति सरकारी नौकरी नहीं है, पत्नी सरकारी है, तो पत्नी अकेली की अलग बनवा दी, पति के साथ सारे बच्चों की फैमिली आईडी बनवा दी। ठीक है, इस तरह का ये घोटाला हुआ है, फर्जी तलाक दिखाते हुए। तो तलाक का मामला है, अन्य इनकम के बहुत बड़े पैमाने पर ये घोटाला हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर। एक्चुअल में एक जो है एक पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस। ठीक है, ये पैसे के भी हम बताएंगे किस तरह हुआ है। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, प्रक्रिया सरकार ने बनाई है। मान लो आपको अलग करना है तो वो करना है, तलाक हुआ है अलग करना है, फैमिली आईडी
ठीक है। तो फैमिली आईडी अलग पति पत्नी करनी है, तलाक हो गया मान लो, तो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट लगाई जाता है। रिक्वेस्ट लगाने के बाद जो है सिंपली वो कह लो, सिंपलिट कह लो, वो कह लो, बात एक ही होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट लगा दिया CSC के माध्यम से, 1 महीने का टाइम इसका होता है। फिर उसके बाद आपकी जेड क्रीम ब्लॉक लेवल, उसके फिर आपके 3-4 गांव का इस तरह के जो है एक वो बना रखे हैं, 2-2 3-3 लोग सर्वे इसको लेकर करते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति का तलाक हुआ है ये नहीं हुआ है। तो वो इसको वेरीफाई करते हैं, 2-3 स्तर पे ये वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, जिला स्तर पर जाता है क्रीडी विभाग को, सिटीजन रिसर्च इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी नागरिक सूचना संसाधन विभाग, जो फैमिली आईडी के अंदर आता है, या IDC दफ्तर कह लो, ठीक है। तो वहाँ जाता है, वो कहते हैं हाँ इसका हुआ है, तो वो लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। वो अगर वो कहते हैं कि नहीं जी ये गलत यहाँ दिखा रहा है, इसका वास्तव में तलाक नहीं हुआ है, तो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक प्रोसेस है। जैसे इनकम का है, आपकी इनकम 3 लाख का है, आपको कम करवानी है, तो वो एक्चुअल में एक रिक्वेस्ट आपको फैमिली आईडी में इनकम कम की लगवानी होती है। उसके बाद फिर ये वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। अगर वो वेरीफाई करके दे देता है हाँ जी वास्तव में ये गरीब है, इसकी ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा कर दो। अगर वो कहते हैं नहीं जी ये गरीब नहीं है, इसका सही है 3 लाख, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी 3 लाख ही कर दी जाती है और उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, जो फैमिली आईडी के अधिकारी थे वो मिल गए, बड़े पैमाने पर मिल गए। ये एक झज्जर जिले का डाटा है, मुख्यतः नुहू मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं नुहू और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में साइबर इसको लेकर FIR भी लॉन्च हुई है, ठीक है साथियों। इसमें जो है मिल गए अधिकारियों ने अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था वो CSC वालों को दे दिया, ठीक है, पैसे लेकर। CSC वालों ने क्या किया, 1 सेकंड में फर्जी तलाक दिखाया, 1 सेकंड में फैमिली आईडी को 2 भागों में तोड़ा, 1 सेकंड में BPL बनाया, आम जनता से 4,000-5,000 रुपए लूटा। उनके पास उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले की थी, एक बिना OTP के फैमिली आईडी अलग कर दी, बिना OTP के इनकम कम कर दी 1 सेकंड में, और दूसरे दिन तो बिना उसका BPL बन के लब्बैक आ रहा है, BPL बन के आ रहा है उसका। अब जब उसका BPL बन रहा है, इसी तरह इनकम में क्या, 1 सेकंड में बिना OTP के इनकम कम कर दी, क्योंकि उनके पास जो सरकार ने ID पासवर्ड दे रखा था उस डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले अधिकारी को, तो वो जो था वो उन्होंने बेच दी उस ID को CSC वालों को। तो गुनहगार तो वो भी, CSC वाले भी, वो जो अधिकारी वो तो पकड़ लिए। झज्जर से ये ID लीक हुआ और बड़े पैमाने पर मेवात में इसका प्रयोग किया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रयोग किया गया, सभी जिलों के अंदर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन मेवात के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया। मेवात में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया। आज जो 4 महीने के अंदर करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी CSC आईडी वालों की बड़ी SS सेंटर, सभी CSC वाले बेईमान नहीं हैं, कुछ CSC वाले हैं, बहुत बड़े मोस्टली जो है ये काम धंधा इन्होंने किया है, मतलब करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी इन्होंने CSC वालों ने खरीदने का काम किया, डाटा में सेंधमारी किया, सरकार को पलीता लगाने का काम किया, सरकारी दस्तावेज, सरकारी उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा अटैक, ये साइबर अटैक आप इसे कह सकते हैं। अभी बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियां यहाँ मेवात डिस्ट्रिक्ट से भी गिरफ्तार हुए हैं, झज्जर से भी हुए हैं, 1-2 करनाल से भी हुए हैं। मोस्टली जो CSC वाले हैं अभी वो खुले हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है। सबके सब उठेंगे, बचेगा एक नहीं। बाकी ये घोटाला हुआ ये निंदनीय है। अभी पैसे का घोटाला कैसे 100 करोड़ का हुआ, ठीक है, पैसे का घोटाला इस तरह हुआ कि जो है पैसे का जो घोटाला था वो इस तरह हुआ भाई। मान लो एक BPL वाला है, एक BPL है, ठीक है, उसको मान लो 40 किलोग्राम राशन मिलता है, ठीक है, 40 गुणा में 25, 800 रुपये का बन गया राशन, उसका बन गया ना भाई। उसको 2 लीटर सरसों का तेल मिल रहा है भाई, 2 लीटर सरसों का तेल 80 गुणा में 2, तो 180 गुणा में 2 मतलब 350 का आप लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद 40 रुपये का चीनी, ठीक है, ये हो गया 1200, 1100-1200 रुपये, तो ये हो गया 1100-1200, तो ये हो गया। प्लस में 100 गज के प्लाट, प्लस में अन्य योजनाओं का लाभ इन्होंने और लिया है। 100 स्क्वायर फीट, क्योंकि उनका BPL बन गया, वो योग्य नहीं था, फिर उनका बना, तो साथियों तो उनको 100 गज का प्लाट भी मिला। तो प्लाट मिला तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो है अन्य योजनाओं का भी लाभ लिया। ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला वास्तव में फैमिली आईडी के अंदर हुआ है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है साथियों। ये पूरा का पूरा साथियों इन हरियाणा
बहुत बड़े जो है लार्ज पैमाने पर ये हुआ। 12,000 कपल सबमिटेड फैक्ट डाइवोर्स डॉक्यूमेंट टू मैनिपुलेट इनकम रिकॉर्ड्स इन द परिवार पहचान पत्र टू मीट द इनकम थ्रेशोल्ड रिक्वायर फॉर बीपीएल क्लासिफिकेशन, यानी बीपीएल राशन कार्ड के वर्गीकरण के लिए, बीपीएल राशन कार्ड के लिए इन्होंने अपने जाली दस्तावेजों का सहारा लेते हुए परिवार पहचान पत्र अलग किए और फिर बीपीएल इनकम कम करवाकर बीपीएल किया, मैनिपुलेट किया गया, यानी सिस्टम से छेड़छाड़ कर ये सारा काम हुआ। ये सारा का सारा बहुत बड़े पैमाने पर ये घोटाला हुआ है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का ये घोटाला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।